आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। आज छठ महापर्व के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष छठ पूजा की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ी माता अपने बेटे, बहू तथा पोते के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माता छठ माता की परम भक्त थी और छठ माता की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी। वह हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी माता की बहू आधुनिक सोच वाली नारी थी। उसका पूजा पाठ में कोई भी विश्वास न था। जब कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो बूढ़ी माता बहुत खुश हुई। अब बूढ़ी माता घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी तथा पूजा की सभी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया और अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत करने लगी। बूढ़ी माता ने अपने बहू से भी छठ का व्रत करने को कहा। तब बहू कहने लगी कि यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब में कोई भी विश्वास नहीं, इसको करने से भला क्या होगा। तब बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाने लगी। बूढ़ी माता बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी जब उन्हें कोई संतान न हुई, तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। जब राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान में गए और उसे एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर बिलक बिलक कर रोने लगे। इतने में वहां पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उस देवी को देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ देवी की स्तुति करने लगा। वह देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी छठी देवी थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी कहने लगी कि हे राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से मैं प्रकट हुई। मेरा नाम देवी छठी है और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा के कंठ, होठ और तालु सभी सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। तब माता प्रसन्न हुई और माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति, सूर्य, जल तथा वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी रहेंगी और दीर्घायु होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जलवायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जलवायु तथा छठी मैया की पूजा की जाने लगी। तब बूढ़ी अम्मा ने बहू से कहा,
बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा माता सीता ने भी यह व्रत किया था और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में भी दानवीर कर्ण और पांडवों ने भी यह व्रत किया था। यह सब सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू बोली कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करती। यह कहकर बूढ़ी अम्मा को वह चली गई, जिसके बाद बूढ़ी माता को बहुत दुख हुआ और वह अपनी बहू की इस गलती के लिए छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करने लगी कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का तुम ऐसे अपमान ना करो। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मेरे पोते की लंबी उम्र के लिए छठ माता का पूजन करो। परंतु बूढ़ी अम्मा की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहां से चली गई। इसके पश्चात बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा के साथ नहाए खाए का व्रत किया और वहीं दूसरी तरफ बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना या लोहड़ा के नाम से भी जाना जाता है। संध्या काल में जब बूढ़ी अम्मा ने अपने बहू को खीर रोटी का प्रसाद दिया तो फिर से बहू ने कहा कि माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हैं? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हैं? इसका आपको क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वैसे तो बूढ़ी माँ कई साल से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार सुना अनसुना कर देती, परंतु इस बार न जाने क्यों अब माता का दिल बहुत घबराने लगा और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना करने लगी कि हे छठ माता, यह बच्ची नादान है, इसे माफ करना, यह आपकी महिमा नहीं जानती, इसे क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक माह की छठी के दिन सब लोग पूजा की तैयारी में जुट गए, परंतु बहू अपने कमरे में ही सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर जब उसने अपने पास लेटे हुए अपने बेटे को जगाना चाहा, तब उस बेटे ने जवाब न दिया। यह देखकर वह बहुत घबरा गई और दौड़ी दौड़ी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें ये सारी बात बता दी। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा दौड़े दौड़े कमरे में आए और उन्होंने भी बच्चे को जगाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह न उठा। वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा कि उसकी तो सांसें ही रुक गई हैं। डॉक्टर यह देखकर बेहद हैरान हो गया कि इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था ऐसे कैसे हो गया, परंतु विधि का विधान और प्रकृति का नियम कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब बच्चे के माँ बाप तथा दादी रोते बिलखते बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आ गए। बूढ़ी अम्मा का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की साथ चले जाने पर अम्मा की जुबान पर केवल यही शब्द थे, हे छठ माता, क्षमा कर दें, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दें। तुम तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले उनके प्राण कैसे ले सकती हो? यदि हमसे कोई भी भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो। हे माँ, हम पर कृपा करो। उसी समय कहीं से एक अनजान औरत वहां आ गई और अम्मा की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के भी असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई न कोई भूल की है जिससे माता बेहद नाराज है। आज छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठ माता को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जाग उठेगा।
शोक में डूबी माँ के लिए यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए थे और न जाने कहां से एकदम बहू के अंदर श्रद्धा का संचार हो गया। बहू ने आंखें बंद करके छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक व्रत का संकल्प लिया। जैसे ही बहू अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसका बच्चा आंखें खोलकर हंस रहा है। यह करिश्मा देखकर सब परिवार वाले और डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। बच्चे को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए सर घुमाया तो देखा कि वहां कोई भी न था। वह समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी जो उसे स्वयं इस व्रत की महिमा बताने आई थी। उसके बाद वह बूढ़ी माता के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी में जुट गई और शाम को घाट पर जाकर सूर्यदेव को संध्या और सुबह उषा अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान औरत के रूप में आकर बूढ़ी माता के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी रक्षा करना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना तथा सुनने और हुंकारा भरने वाले सबका भला करना। कथा अब समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया की अवश्य लिखें।